हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस दो इकोनॉमिस्ट ने दिया, जिसमें एलन टी पीकॉक एंड जैक वाइसमैन, जिन्होंने ये हाइपोथेसिस 1961 में दिया। उन्होंने अपनी बुक द स्टडी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इस बुक के अंदर उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की स्टडी करी और उसके अंदर रियलाइज करा तीन इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट है हमारा कंसंट्रेशन इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट। इन तीन इफेक्ट से कई बार एनटीए क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये तीन इफेक्ट दे देगा, आपको पूछेगा इनमें से कौन सा इफेक्ट पीकॉक वाइसमैन का नहीं है, इस तरीके से। तो कौन कौन सा इफेक्ट है, तो स्टार्टिंग में हम शुरू करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई इकोनॉमी किसी सिचुएशन से डील करती है, यानी कि मान लो वो वॉर से पास ऑन हुई है, या फिर उसकी इकोनॉमी में डिप्रेशन या इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या करती है कि इन सब सिचुएशन से जब वो बाहर निकलती है तो गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। टैक्सेस इसलिए इंक्रीज करती है ताकि वो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर बढ़ा के वॉर की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है उनको ठीक कर सके। तो ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। दूसरा आता है हमारा इंस्पेक्शन इफेक्ट। इंस्पेक्शन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट वॉर के बाद ये रियलाइज करती है कि टैक्सेस को और बढ़ाया जाना चाहिए, या गवर्नमेंट ये रियलाइज करती है कि बहुत सारे सेक्टर है जिनके अंदर और एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है, तो वो इंस्पेक्ट करती है कि कहाँ पर इवनली चीजें ठीक नहीं हो रही है, कहाँ पर अनइवन हो रही है चीजें, उनको ठीक करती है, यानी कि वो इंस्पेक्ट करती है। ये होता है इंस्पेक्शन इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन इफेक्ट। कंसंट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी इन सब चीजों से सफर करती है तो हम ये रियलाइज करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है बजाय कि स्टेट गवर्नमेंट के, यानी कि रिसोर्सेज का सेंट्रलाइजेशन होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट इफेक्ट था। तो हमारे कौन कौन से इफेक्ट रहे, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक